आज के इस वीडियो में मैं आपके कुछ फेवरेट यूट्यूबर्स की डार्क रियलिटी एक्सपोज करने वाला हूँ और आगे इस वीडियो में इस बंदे ने कुछ ऐसा किया है जिसे जानकर आपका दिमाग फटा रह जाएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखना और बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने एक ऐसी स्टोरी सुनाई है जो कि आपके फ्यूचर के लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। भाई जैसे पुराने जमाने में किसी मोतीचूर जैसे शर्मा जी का काजू कतली जैसा लौंडा अगर सरकारी नौकरी ले लेता है तो पड़ोसी और रिश्तेदारों के बच्चों के लिए वो भगवान बन जाता है और उनके माँ बाप तो उसे पूजा करने के लिए कह देते हैं। भले ही वो टांट बटेर जैसा कोई चपरासी क्यों ना हो, उसके गाँव में उसकी इज्जत तो ऐसे बढ़ जाती है जैसे IAS VAS का एग्जाम क्लियर कर दिया हो उसने। तो बच्चों के माँ बाप भी उनके कनपट्टी पे भीगे चप्पल मार के कहता है कि अब साले तू बनेगा तो सरकारी बाबू ही बनेगा। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। जैसे जैसे समय बीतता है उसके साथ साथ जमाने भी बीत जाते हैं और हर जमाने के साथ ना एक नई चीज आती है। वैसे ही अब जमाना है यूट्यूबर्स का, भाई सबको इन्फ्लुएंसर बनना है। भाई मैं ये सोच रहा हूँ अगर सभी इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे तो साला इन्फ्लुएंस होगा कौन? भाई अगला बंदा आड़ा टेढ़ा लकड़ बग्गे जैसा क्यों ना हो, लेकिन उसे वीडियोस बनानी है। भाई गेट रेडी भी तुम्हें करना है, भाई इन्फ्लुएंसर बनना है पूरा। और भाई अगर उनसे उनका कंटेंट पूछ लो तो भाई पूरा गुड़ गोबर, और एडिटिंग देख लो तो ओए होए भाई तुम्हारी किडनी में हार्ट अटैक आ जाएगा। भाई इतनी भयंकर एडिटिंग, भाई उनके लीवर और फेफड़ों में से भाई ऐसे मुंडियां निकल रही है। भाई वो शादी में एडिटिंग नहीं होती थी, उसी लेगेसी को कंटिन्यू करे जा रहे हैं भाई ये लोग। तो कुछ टाइम बाद माँ बाप अपने बच्चों को फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर के बेसिस पर जज करने लग जाएंगे। बोलेंगे देख ले बेटा, जोशी जी के लड़के के 30 मिलियन सब्सक्राइबर है और धारे जी की लड़की तो इंडिया की टॉप फीमेल गेमिंग क्रिएटर है जिसके साथ मोदी जी ने खुद चाय की चुस्कियां ली हुई है। लेकिन एक मिनट, गेमिंग कहाँ है? अरे कोई बात नहीं दोस्तों, यार गेमिंग में छुट्टी बिताने गई होगी। भाई गेमिंग कोई इंसान नहीं होती क्या? उसकी फीलिंग्स नहीं है क्या? भाई अपनी नानी के घर गई है वो गर्मी की छुट्टी बिताने, तुम्हें दिक्कत है कोई सेंस है इस बात की? वैसे सेंस तो हमारे गवर्नमेंट के सारे सिस्टम्स में भी नहीं है, लेकिन मैंने कुछ कहा क्या? तो ऐसे ही हमारे प्यारे और इंडिया के नंबर 1 व्लॉगर द सौरभ जोशी व्लॉग, जिनकी वजह से लोग हल्द्वानी को जानने लगे हैं। बिकॉज मेरी वीडियोस के थ्रू लोग उत्तराखंड को जान रहे हैं, लोग हल्द्वानी को जान रहे हैं। हल्द्वानी को पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन तो अपने क्यूटी पाए से सौरभ भाई से लोग इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस हो गए कि उन्होंने भी सोचा कि क्यों ना हम लोग भी व्लॉग्स बनाएं। तो बस फिर क्या था, फिर तो लोगों ने अपने नोकिया 420 फोन के 2 मेगापिक्सल के कैमरे से व्लॉग्स की बाढ़ हिला दी और कुछ लोगों ने तो हद ही कर दी। मतलब अपने हनीमून से लेके मैयत तक के सारे व्लॉग्स बना दिया। तो आज हम जाने वाले हैं मेरे दादाजी की मैयत पे, और जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने खास कर इस इवेंट के लिए मैयत को इवेंट कौन बोलता है? एयर जॉर्डन के नए जूते लिए हैं। हाँ, और व्हाइट कलर इसलिए लिए हैं क्योंकि मैचिंग होनी चाहिए ना ड्रेस कोड के साथ। बस वो दिन दूर नहीं है जिस दिन बच्चा पैदा होते हुए व्लॉग बनाता हुआ बाहर आएगा और बोलेगा हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं वापस आ चुका हूँ, आई एम लैंडेड ऑन द अर्थ इज द। तो इनसे मिलिए, यह है मनीष और ये आज हमें तगड़ा व्लॉग बना के दिखाने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या दिखाते हैं। मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि गाँव में शॉट कैसे करते हैं। भाई अगर तुम लोग भोले और तुम्हें ये नहीं समझ आया हो कि ये बंदा क्या सिखाने वाला है तो मैं तुम्हें बता दूं, तुम्हें खेत में हगना सिखाने वाला है, यानी शॉट करने का क्रैश कोर्स। अरे नहीं भाई मनीष भाई रुक जाओ यार, नहीं करना हमें हगने का क्रैश कोर्स। भाई कोई जियो के तार काटो भाई इसके गांव से। तो चलिए शुरू करते हैं। अबे वो बटेर के फुप्पा इसलिए थोड़ी करवाता हूँ मैं अपना रिचार्ज की लोगों को हकते हुए देखूं इंटरनेट पे। भाई तुम लोग विश्वास नहीं करोगे, अगले बंदे ने अपने ब्लॉग में हगने के लिए पानी कहाँ से भरना है और जगह कैसे ढूंढनी है सबका ट्यूटोरियल दे रखा है और पोजीशन भी बताई। बाकी सब तो ठीक है भाई, बस अब लेंडे का कलर और साइज मत बता देना। खत्म हो गया दोस्तों, खत्म हो गया। अब कुछ नहीं बचा इंटरनेट पे। मतलब मैं अपने वाईफाई और फोन में रिचार्ज ये सब देखने के लिए करवाता हूँ क्या? भाई ये सब देख के लगता है दुनिया का अंत नजदीक है। लगता है 2026 में दुनिया सच में ही खत्म हो जाएगी। इससे तो बुरा क्या ही हो सकता है इंटरनेट पे अब। Wake up to reality.
आई एम सॉरी बाबू। अरे दोस्तों मैं भूल गया था कि गू से बुरा तो गटर होता है। देखो दोस्तों, आप गू में हाथ देके एक बार के लिए गू साफ कर सकते हो, लेकिन गटर में हाथ दोगे तो छींटे आपके ऊपर ही उड़ेंगे। तो भाई इन लोगों के लिए ना सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है। जैसे आप रियल लाइफ में गटर से बच के निकल जाते हो ना उसके ऊपर से उछल कर, तो जब भी आपको इन लोगों से रिलेटेड कोई पोस्ट दिखे ना तो उसे डिसलाइक करके नॉट इंटरेस्टेड करके सीधा रिपोर्ट मारो और इन लोगों को बोलो अगर सालों लोकेशन वाली गेम खेल लेना तो स्विगी और जोमेटो में काम करना चालू कर दो। भाई मुझे तो लगता है साले इतने वेले हैं कि इन्हें कोई अपना चपरासी भी ना रखे। भाई इन लोगों का दिन भर का रूटीन यही है, सुबह उठो, चितकबरे चील का मूत पियो, एक दूसरे की लोकेशन मांगो, इंटरनेट पे किलो भर का आगो और रात को सो जाओ। मैं आपको एग्जाम्पल के बेसिस पे एक कहानी सुनाऊंगा ताकि आप इसको अच्छे से रिलेट कर पाओ। तो 3 दोस्त होते हैं जिन्हें हम इस वीडियो के लिए ए, बी और सी बुलाएंगे। जो ए वाला बंदा है वो पढ़ने में बहुत अच्छा है और जो बी वाला बंदा है वो थोड़ा पढ़ता है, थोड़ा गेमिंग करता है और टाइम पास भी कर लेता है कभी कभी, मतलब वो अपनी पढ़ाई को लेकर इतना ज्यादा सीरियस नहीं है। लेकिन जो सी वाला बंदा है वो फुल लफंटर टाइप का है, मतलब वो पूरे नशे करता है, लोगों से लड़ाई करता है, फालतू में लोगों से बदतमीजियां करता फिरता है। तो ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। अब जब इनका कॉलेज या स्कूल खत्म होता है और ये लोग जब घर जाते हैं उसके बाद ए वाला बंदा अपनी पढ़ाई पे ध्यान देने लगता है, बी वाला बंदा घर पर जाके गेमिंग करने लगता है, लेकिन जो सी वाला बंदा है वो ट्विटर पे किसी आर्मी में काम करता है। अगर आप लोगों को लग रहा होगा ये देश की आर्मी के लिए कुछ करता है, तो नहीं, आप गलत हो। ये किसी छपरी से इन्फ्लुएंसर को अपना आइडल मानता है और उसकी आर्मी गैंग या सेना में काम करता है। इस बंदे में खुद का कुछ भी दिमाग नहीं है, ये एक तरह का ह्यूमन रोबोट है। मतलब इसका जो आइडियल है इसे भगवान मानता है और उसकी पूजा करता है एकदम अंध भक्त की तरह। और इस बंदे का सिर्फ एक ही काम है, मतलब हर जगह जाके हेट फैलाना। और अगर इस बंदे के आइडल को किसी ने कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म भी दे दिया ना तो ये बंदा जाके उसका भी डीएम गालियों से भर देगा। भले इसके घर में इसके आइडल की वजह से रोटी ना आती हो, लेकिन ये उसे भगवान ऐसे मानता है जैसे वो इसे खाने को ही दे रहा है। और आप मोस्टली नोटिस करोगे वही बंदे हैं जो अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करते और सभी लड़कियों के डीएम में पड़े रहते हैं। और इन्हें लड़कियां भाव नहीं देती तो अपना ईगो मसाज करने के लिए खुद को सिग्मा बुलाने लगते हैं और उस लड़की की बेइज्जती करने लगते हैं ताकि वो अपना ईगो सेटिस्फाई कर पाए। तो अगर आप इन तीनों में से एबीसी बंदे का फ्यूचर देखोगे तो ए वाला बंदा जो कि पढ़ाई में बहुत अच्छा था वो मेहनत करके अपने लिए कोई ना कोई जॉब निकाल ही लेगा। और जो बी वाला बंदा है वो भी कुछ टाइम बाद ये चीज रियलाइज कर लेगा कि हाँ लाइफ में ना करियर बहुत ज्यादा जरूरी है। भले उसने थोड़ा बहुत अपना टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन उसे ये चीज जैसे ही रियलाइज होगी वो अपने करियर को वापस सेट कर लेगा। लेकिन ये जो सी वाला बंदा है वो इन चीजों में इतना ज्यादा घुस जाएगा कि उसके लिए चीजें दलदल बन जाएगी। और जब इस बंदे को इस बात का रियलाइजेशन होगा, इससे इतना ज्यादा रिग्रेट होगा कि ये अपनी लाइफ में कितनी सारी चीजें बर्बाद कर चुका है। और जब ये बंदा अपने आइडल को देखेगा कि उसने तो महंगा घर ले लिया, महंगी महंगी गाड़ियां ले ली, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर पाया, उसका फॉलोअर बन के ही रह गया सिर्फ। और जब उसे हार्श रियलिटी हिट होगी तब उसे रियलाइज होगा कि उसने अपना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर दिया है। अगर वो बंदा अपना कीमती समय किसी टुच्ची सी आर्मी या सेना का सेनापति बनने की जगह अपनी ग्रोथ में इन्वेस्ट करता ताकि वो भी फ्यूचर में सक्सेसफुल हो पाता। तो चलिए गाइस, बाबा शॉन्टी का ज्ञान यहीं खत्म होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। मैं आप लोगों को मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पेट के शू